करेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का बिगुल बज चुका है। राष्ट्रपति चुनावों से पहले अमेरिका में कुछ घंटे बाद पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट होगी। इस प्रेसिडेंशियल डिबेट में वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने होंगे। इस बार प्रेसिडेंशियल डिबेट वक्त से पहले कराई जा रही है क्योंकि अब तक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं और करीब 64 साल बाद ये मौका होगा जब अमेरिकी प्रेसिडेंशियल डिबेट टीवी स्टूडियो में होगी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का बिगुल बज चुका है और कुछ ही घंटों में पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट भी होगी। एक बार फिर आमने सामने होंगे अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बाइडेन। दोनों नेता अपनी पॉलिसी पर बोलते दिखेंगे और एक दूसरे से सवाल जवाब करते भी नजर आएंगे। अमेरिका में इस बार पुरानी परंपरा टूट रही है। प्रेसिडेंशियल डिबेट ओपन स्टेडियम में पब्लिक के सामने ना होकर टीवी चैनल में होगी और इसका टीवी पर लाइव प्रसारण भी होगा। 64 साल बाद अमेरिकन प्रेसिडेंशियल डिबेट टीवी चैनल में लौट रही है। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। उस चुनाव से पहले सितंबर में दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट भी होगी और उस डिबेट का भी टीवी पर ही लाइव प्रसारण किया जाएगा। 2021 में भी अमेरिका में जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ही राष्ट्रपति चुनाव हुआ था और तब करीबी अंतर से डोनाल्ड ट्रंप की हार हुई थी। 2021 में जो बाइडेन को 8 करोड़ 12,84,000 पॉपुलर वोट मिले थे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 7 करोड़ 42,24,000 पॉपुलर वोट मिले थे। बाइडेन के खाते में 51.3% पॉपुलर वोट्स गए थे, जबकि ट्रंप को 46.8% पॉपुलर वोट्स मिले थे। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के इतिहास में पहला मौका होगा जब किसी वर्तमान राष्ट्रपति की बहस प्रेसिडेंशियल डिबेट में पूर्व राष्ट्रपति से होगी। यहाँ ये भी जान लीजिए कि इस डिबेट को भले ही प्रेसिडेंशियल डिबेट कहा जा रहा है, लेकिन डेमोक्रेट्स ने अब तक जो बाइडेन को अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, वहीं रिपब्लिकन पार्टी ने भी डोनाल्ड ट्रंप को अब तक अपना उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किया है। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को जुलाई में रिपब्लिकन पार्टी का सिंबल मिलेगा, जबकि अगस्त में जो बाइडेन को डेमोक्रेटिक पार्टी से सिंबल मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की उम्र को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी पब्लिक मीटिंग्स में बाइडेन को राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य ठहरा चुके हैं। अब प्रेसिडेंशियल डिबेट में जो बाइडेन को 90 मिनट तक कैमरे के सामने बैठना होगा, जो उनके दिमाग और शरीर की कड़ी परीक्षा लेगा। हालांकि दोनों नेताओं की उम्र में ज्यादा अंतर नहीं है। जो बाइडेन अभी 81 साल के हैं और नवंबर में 82 साल के होंगे, वहीं डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में 78 साल के हुए हैं। प्रेसिडेंशियल डिबेट की बात करें तो अमेरिका के इतिहास में अब से पहले 13 बार प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई है और यह सिर्फ दूसरा मौका होगा जब प्रेसिडेंशियल डिबेट का टीवी पर प्रसारण किया जाएगा। साल 1960 जॉन एफ कैनेडी और रिचर्ड निक्सन के बीच टीवी पर लाइव डिबेट हुई थी। इस डिबेट में जॉन एफ कैनेडी जीते हुए माने गए थे। 13 प्रेसिडेंशियल डिबेट्स में से 10 बार डिबेट जीतने वाले ने ही राष्ट्रपति चुनाव भी जीता है, लेकिन जॉर्ज वॉकर बुश दोनों बार प्रेसिडेंशियल डिबेट हारने के बाद भी राष्ट्रपति चुने गए। पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में इकोनॉमी, इमिग्रेशन और पब्लिक सेफ्टी अहम मुद्दे रह सकते हैं। इसके साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध और चीन ताइवान के बीच चल रही टेंशन भी डिबेट का अहम मुद्दा रह सकता है। डिबेट्स में हार जीत का फैसला मीडिया और एक्सपर्ट्स की राय के अलावा ओपिनियन पोल्स और सोशल मीडिया के जरिए तय किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट और चुनाव जिन मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता दिखेगा वो भी जान लीजिए। इन चुनावों में जो बाइडेन एक बार फिर मजबूत अर्थव्यवस्था की बात करते नजर आएंगे। कोरोना के बाद के हालात में मजबूत हुई अर्थव्यवस्था का जिक्र करते दिखेंगे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका फर्स्ट नीति पर भरोसा जताएंगे। इस नीति के आधार पर 2014 में ट्रंप को जीत मिली थी। जो बाइडेन जंग के समर्थन में रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच जंग में चाहे इजराइल को हथियार भेजना हो या फिर रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की मदद, जो बाइडेन जंग के समर्थक नजर आए हैं। जबकि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी फौजों को वापस निकालने की शुरुआत जो है वो हुई थी। जो बाइडेन ओबामा केयर का दायरा बढ़ाने की वकालत अपने चुनाव अभियान में कर सकते हैं। ओबामा के वक्त ये हेल्थ स्कीम 59 मिलियन लोगों के लिए
लाई गई थी जिनके पास अमेरिका में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप अवैध अप्रवासियों या फिर किसी भी तरह के अप्रवासियों के खिलाफ सख्त हो सकते हैं। अप्रवासियों को पीछे छोड़कर नौकरियों में अमेरिकियों को प्राथमिकता देने की बात ट्रंप लगातार करते रहे हैं। जो बाइडेन गर्भपात के अधिकार के समर्थक रहे हैं, वो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दिखे हैं जिसमें गर्भपात को राज्यों का अधिकार और चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच बात का मुद्दा बताया गया था। वहीं ट्रंप गर्भपात के अधिकार को राज्यों का मामला बताते रहे हैं। तो ये तमाम मुद्दे होंगे जिन पर डिस्कशन होगा। अमेरिका में कैसे होते हैं राष्ट्रपति चुनाव, अब जरा ये समझिए। चरण नंबर 1, दोनों राजनीतिक दलों से उम्मीदवार पेश करते हैं दावेदारी, अलग अलग राज्यों में जाकर मांगते हैं समर्थन। दूसरा स्टेप होता है पार्टी सदस्य करते हैं सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों का चयन। राष्ट्रपति चुनाव से करीब 9 महीने पहले होती है वोटिंग। तीसरा स्टेप होता है कि उम्मीदवार को प्रतिनिधियों का बहुमत जीतना होता है। पार्टी राष्ट्रीय सम्मेलन में अंतिम राष्ट्रपति उम्मीदवार पर मोहर राज्यों के प्रतिनिधि मतदान कर उम्मीदवार चुनते हैं। स्टेप 4 होता है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुनते हैं, जनता के समर्थन के लिए देश में प्रचार करते हैं। अगला स्टेप होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होती है, जनता उम्मीदवारों के लिए वोट डालती है। नवंबर के पहले मंगलवार को चुनाव होता है। आपको बता दें, जनता इलेक्टोरल कॉलेज प्रक्रिया से निर्वाचकों को चुनती है, फिर जनता के चुने हुए निर्वाचक राष्ट्रपति के लिए वोटिंग करते हैं। राज्य की जनसंख्या के आधार पर निर्वाचकों की संख्या, जनता कुल 538 निर्वाचकों का चुनाव करती है। फिर 270 निर्वाचक वोट पाने वाले राष्ट्रपति बनता है। अगला स्टेप होता है कि जनवरी में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालते हैं। तो ये पूरा तरीका है कैसे अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव होता है।